हेलो लर्नर्स, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स ये करेंगे। चैप्टर का नेम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम राइट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या है राइट्स की, अधिकारों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या भाई अगर महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व, अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो राइट्स होने ज़रूरी हैं, जीने का अधिकार है ना, राइट्स है हमारे पास, तो क्यों ज़रूरी है, इसी के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। In 1982, during the construction work for Asian Games, the government engaged a few contractor. 1982 में ना हम क्या होना था, कंस्ट्रक्शन होनी थी। कंस्ट्रक्शन होनी थी किसके लिए, एशियन गेम के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ठेकेदार होते हैं उनको इसमें मतलब गवर्नमेंट थोड़ा खुद बनाएगी, तो भाई उनको हायर किया, उनको कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए भी ये यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट करना है। दिस कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू बिल्ड द फ्लाईओवर एंड स्टेडियम। तो अब क्या करना था, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बहुत ज़्यादा गरीब थे उन कंस्ट्रक्टर्स को, कंस्ट्रक्टर वर्क्स और लेबर्स को उन्होंने हायर किया। और क्या करने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने थे और स्टेडियम बनाने थे, इसलिए उन्होंने हायर किया। दीज वर्कर्स वर केप्ट इन अ पुअर वर्किंग कंडीशन एंड वर पेड लेस देन द मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं उससे भी कम उनको पैसे दिए जाते थे, उनको मजदूरी दिए जाती थी, और उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बदतर थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी उनकी, ठीक है, पुअर कंडीशन थी, तरस योग्य उनकी कंडीशन थी। अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट, तो सोशल साइंटिस्ट की एक टीम स्टडी करती है देयर पुअर कंडीशन, उनकी पुअर कंडीशन के बारे में, और पटिशन दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में। They argued that the employing a person to work for a less than the minimum prescribed wage amount to beggar or forced labor, which is a violation of the fundamental rights against exploitation. तो वो इस बिहाफ पे आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये देखो, ये इस मिनिमम यानी कि जो भी पैसे डिसाइड किए गए हैं, मिनिमम वेज जो सरकार की तरफ से डिसाइड की गई है उससे भी इनको कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये उनके पर्टिकुलर जो वर्कर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो कि अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है उनका वायलेशन हो रहा है, उनका खनन हो रहा है। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस प्ली, तो ये इस प्ली को एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट, एंड डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट टू इंश्योर, तो फिर गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया जाता है कि वो इंश्योर करेंगे जो 1000 ऑफ वर्कर्स हैं कि उनको जितना भी प्रिस्क्राइब्ड वेजेस है वो उनके वर्क के लिए मिले। आगे है मचाल लालुंग। मचाल लालुंग ये भी एक स्टोरी है, वो भी एक स्टोरी थी। ये 2 स्टोरीज हैं जिससे आप समझ पाओगे इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स। एक थे मचाल लालुंग, वो 23 ईयर ओल्ड थे व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब उनको गिरफ्तार किया गया। अ रेजिडेंस ऑफ द चुम्बरी विलेज ऑफ द मोरीगॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, यानी कि असम के रहने वाले थे। ओके, मचाल वाज चार्ज्ड ऑफ अ कॉजिंग ग्रेवियस इंजरीज, तो मचाल ने क्या किया था, उसके ऊपर चार्ज था कि उसने किसी को बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया है। ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल एंड वॉज सेंट टू अंडर द ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। तो भाई अब उसने गलती तो की थी, है ना, तो भाई मगर वो क्या था, मेंटली टू अनस्टेबल था, यानी कि वो उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी तो कि वो ट्रायल के लिए खड़ा हो सके। तो क्या किया गया, उसको फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल जो कि तेजपुर में था, वहाँ पे उसको भेज दिया गया। मचाल वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर रोड ट्वाइस टू
jail authority in 1967 and 1966 that he was fit to stand the trial। तो भाई जो डॉक्टर्स ने इन्फॉर्म किया किसको, अथॉरिटी को, जेल अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया था, 2 बार इन्फॉर्म किया था। एक किया था 1967 में, एक किया था 1996 में। 2 बार उन्होंने किया कि भाई अब ये ठीक है, मेंटली तौर पे बिल्कुल मचाल ठीक है और वो अब ट्रायल के लिए रेडी है। बट नो वन पेड एनी अटेंशन, मगर भाई किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ओके, मचाल लैलोंग रिमेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी, मगर फिर भी उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिएगा, फिर भी वो जुडिशियल कस्टडी में ही था, है ना। तो भाई जहाँ तो उसके ऊपर ट्रायल चलता, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मचाल लैलोंग वाज रिलीज, तो भाई 2005 में वो उसको रिलीज किया गया। ओके, पता उसकी जब उम्र कितनी थी, 77। देख लो कितना, 77 के बीच में से अगर हम 23 माइनस करें कितना आएगा, 4 और 5, यानी कि 54 ईयर उन्होंने उसमें मतलब अपनी लाइफ के वेस्ट किए हैं, है ना। तो ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर कस्टडी, तो कस्टडी में उन्होंने 54 ईयर्स स्पेंड किए, ड्यूरिंग विच हिज केस नेक्स्ट कम अप फॉर अ हियरिंग। तो 54 ईयर यानी कि 54 ईयर के बाद उसके केस का क्या भाई अब क्या हियरिंग होगी, है ना। तो ही वॉज अ फ्रीड व्हेन अ टीम अपॉइंटेड बाय, तो उसको फ्री कर दिया गया। कब किया गया, जब एक टीम अपॉइंट की गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने इसमें इंटरवेंट किया, आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ द ट्रायल इन द स्टेट। तो भाई इस देखा तो फिर उसके बाद ही इसको मचाल को क्या किया गया, रिलीज किया गया। और कितने साल बिताए उसने, 54 ईयर्स, देखो बेचारे इन्हें, है ना। मैचाल्स एंटायर लाइफ वॉज अ वेस्टेड, तो उसकी तो सारी लाइफ वेस्ट होगी ना, बिकॉज द प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस। तो प्रॉपर ट्रायल तो चला ही नहीं ना, वो तो बस ऐसे ही है ना। आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हर एक सिटीजन को राइट देता है। कौन सा राइट देता है, राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट ऑफ लाइफ। Okay, right to life, and this means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial। तो यानी कि उनको, इसका मतलब ये भी है कि हर एक सिटीजन को फेयर और स्पीडी ट्रायल का राइट है, यानी कि फेयर भी, यानी कि बिल्कुल सही और स्पीडी जल्दी, है ना। मचाल्स केस शो व्हाट हैपेंड व्हेन राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई अब ये देखो, इसका केस देखिए अगर मचाल का, तो ये देखा हमने, तो भाई तब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया था, आर नॉट अवेलेबल इन द प्रैक्टिस। तो क्या तब कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस में नहीं था, है ना। तो ये इन द केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, तो फर्स्ट जो हमने देखी है एग्जाम्पल देखी तो एशियन गेम्स वाली, तो उसमें क्या था, ऑल्सो देयर वॉज अ रेवोल्यूशनर ऑफ द राइट्स प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बट इट वॉज चैलेंज्ड इन द कोर्ट, तो इसको कोर्ट में हम चैलेंज कर भी सकते हैं। As a result, worker could get what was due to them in form of their rightful wages। तो अगर उसके ऊपर क्या इन्फॉर्म किया गया कोर्ट को, तो तभी उनको राइटफुल वेजेस मिलने शुरू हो गए। मगर दूसरी तरफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर जस्टिस टू दिस वर्कर। तो अब इनके साथ जस्टिस तभी हुआ ना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट था, इसीलिए वो इस के कारण पूरी अपनी जो भी सैलरी थी, अपना जो वेजेस थे वो ले पाए। तो आई होप ये जो स्टोरीज थी उनके साथ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है राइट्स की, है ना। अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर हमारे पास राइट्स हैं तभी हमें बोलने का अधिकार है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।